हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली गिद्धेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जीएसटी एक्ट के अंदर जो अगेन एप्लीकेबल होने वाला है 1 जनवरी 2022 से, यानी कि हमारे नए साल से। ये चेंज है क्लॉज नंबर क्लॉज में सेक्शन नंबर 16 के अंदर। 16(2)A पहले क्लॉज था, अब 16(2)AA यानी कि डबल ए एक क्लॉज उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। ये क्लॉज क्या कहता है? वैसे फाइनेंस एक्ट का क्लॉज सेक्शन बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ, बट ठीक है, आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल एंड मिनिमल, राइट। तो ये क्लॉज कहता क्या है, आपको सीधे सीधे उस पर लेके चलती हूँ। ये क्लॉज कह रहा है कि भाई आपका सप्लायर आपकी सेल को जब दिखा देगा अपनी रिटर्न के अंदर, आपको कम्युनिकेट कर देगा। कम्युनिकेट उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जीएसटी 1 में भर देते हैं किसी की सेल्स, उसके इन्वॉइसेस, तो वो खुद ही ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं जीएसटी पोर्टल का जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से। उसके बाद ही ये वन ऑफ द कंडीशन बना दिया उन्होंने सेक्शन 16 में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। सेक्शन 16(2) किसकी बात करता था? उन 4 कंडीशन की जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मैंडेटेड है कि आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तब आपको क्रेडिट मिलेगा। तो उन्हीं कंडीशंस में से एक और ऐड कर दी। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैसे तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलरेडी रूल 36(4) इस तरह की बातों की बात करता है। लेकिन 36(4) को ना हर कोई ये बोल देता है अच्छा ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, मतलब ये अल्ट्रा वायरस है और ये स्कोप में नहीं है, ये है वो है। तो डिपार्टमेंट का ये कि तुम ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो डिपार्टमेंट को करना है उसको सीरियसली ले लो। अभी वो अल्ट्रा वायरस हो चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली लॉ का हिस्सा बन जाएगा। उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता ये करना है कि मुझे कंप्लायंस अपना कैसे देखना है। ये कुल मिला के लॉ मेकर का एक इंडिकेशन है हम सबके लिए फिलहाल, कि मतलब तुम अभी ज़्यादा मतलब सब लोग वकील मत बनो, बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन बन के रहो। अच्छा, तो क्लॉज कहता क्या है कि आपको तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी की कंडीशंस आप फुलफिल करोगे जब आपका इनपुट जो सेलर है वो आपको उसको कवर कर लेगा अपने रिटर्न के अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से उसको डिस्क्लोज कर देगा। तो इसका मतलब है, अभी मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था कैलकाटा हाई कोर्ट का, आपको याद होगा, कुछ अभी थोड़े दिनों पहले वीडियो है। तो मैंने कहा था कि हाँ, सप्लायर ने टैक्स नहीं भी पे किया तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो आईटीसी के लिए, ठीक है। अच्छा, वो केस किस किस पीरियड के लिए था? पहले 36(4) नहीं था और ये तो ऑब्वियसली नहीं था, ये तो 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो रहा है। तो यानी कि लॉ में कहीं ऐसा कोई मैंडेट नहीं था कि भाई आपको तब तक जो है मतलब आईटीसी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। ऑल्दो था सेक्शन 16 में पहले भी, लेकिन उसको हम लोग फिर भी रिबट कर लेते थे कि नहीं भाई, बायर के पास तो कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का कि सेलर ने टैक्स पे किया है नहीं किया। ये पूरी ना उलझन फैली हुई थी। कैसी उलझन? अब ये है कि फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि तुम अपनी जीएसटी 1 में दिखाओ, उसको 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसने कहा तुम आईटीसी ले लो इसके बेसिस पे। उसने कहा बहुत अच्छा। अब जो शातिर माइंड बैठे होते हैं मार्केट में, उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने 2A में रिफ्लेक्ट करा दिया जीएसटी 1 फाइल करके, 3B फाइल करनी बंद कर दी। डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई इसके बिना तो मैं तुम्हें क्रेडिट दूंगा नहीं। लेकिन अब डिपार्टमेंट कहने लगा कि उसने टैक्स तो पे किया नहीं। तो बायर सीधा ये बोलेगा कि सर उसने टैक्स पे किया और नहीं किया, आपने मुझे ये कहा था कि मेरे 2A में दिखना चाहिए, मेरी 2A में तो दिख गया तो मैं तो ले लिया, और 2A में देख के मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया। अब वो कहाँ चला गया मुझे पता नहीं इस बात का। तो उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, अब बायर को नहीं पकड़ते, अब सेलर को भी पकड़ेंगे। तो अब उन्होंने सेलर को भी पकड़ लिया। तो इसलिए सेक्शन 75 के अंदर 75(12) के अंदर एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी कि भाई आपने जीएसटी 1 में दिखाया और 3B में टैक्स नहीं पे किया, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, रिकवरी होगी सीधी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है अब बायर पे आगे वापस। अब वो बायर को कह रहे हैं कि देखो अब उसको तो मैंने दबोच लिया है कि जब तक वो दोनों चीज़ों को मैच नहीं कर देगा, जीएसटी 1 को और 3B को, तो ठीक है, वो तो मैं उससे वसूल करूंगा टैक्स। लेकिन तुम अब ये ध्यान रखो कि वो जब तक जीएसटी 1 में उसको डिक्लेयर ना कर दे, तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लोगे। ऑल राइट। तो अभी तक हम बोलते थे कि 36(4) ये है वो है, अल्ट्रा वायरस है, इसका चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अब वो उन्होंने बाकायदा लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जो पहली बार कर रहे हैं उनको भी बता दो, जो पुराने लोग उनको तो पता ही रहता है, फिर भी कंफ्यूजन रहता है पता नहीं क्यों। जब तक आपका सेलर अपने इन्वॉइसेस को जीएसटी 1 में एंटर ना कर दे और आपको ऑटो रिफ्लेक्ट ना हो जाए, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। अब वीडियो में पुराने वाले पे सवाल आया कि अच्छा फिर तो केस का क्या फ़ायदा होगा? अभी जो केस डिस्कस किया, केस का फ़ायदा होगा पुराने केसेस के लिए जो इस प्रोविज़न के 36(4) के और जो अभी चेंज आ रहा है उससे पहले के जो केसेस हैं, इवन 36(4) के टाइम के भी जो केसेस है उसमें भी उसका बेनिफिट मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ लीगलिटी। ठीक है, कि आप उस केस में आप कह सकते हो कि अच्छा सर देखो उस समय कोई प्रोविजन भी ना, क्योंकि बहुत सारे नोटिस पुराने पीरियड के भी आ रहे हैं इस समय, मुझे पता है इसमें बल्क में नोटिस छप रहे हैं, राइट। तो आप तब कह सकते हो कि सर वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। और ये वाले केस में देखो कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर आपके सप्लायर ने ऐसा मतलब नहीं जमा किया तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर बिल्कुल कोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब चूंकि वो लॉ का हिस्सा बन चुका है, तो आगे आने वाले फ्यूचर केसेस के लिए उसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जब तक पूरे रिकन्सिलेशन मत कर लो
मंथ में, तब तक रिटर्न फाइल ना करो और रिटर्न टाइम पे फाइल करो। तो यानी कि इसका छोटा फॉर्मूला क्या बना, रिटर्न की डेट से पहले सारा रिकनसाइल करके आपको रिटर्न फाइल करनी है, वरना आप एज ए बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाओगे जीएसटी की वजह से। अच्छा भी है बुरा है, ठीक है। अच्छा इसके लिए है कि फ्रॉड होने कम होंगे, तो एटलीस्ट जो ऑनेस्ट हैं उनको तो कम से कम प्रॉब्लम कम आएगी। और जो ऑनेस्ट हैं उसमें बुरा क्या है कि जो ऑनेस्ट हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी, कंप्लायंस उनको थोड़ा ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, बट यू विल बी सिस्टमेटिक एंड यू विल बी डिसिप्लिन। तो आई थिंक कुछ दिनों में आपको भी शायद ये अच्छा लगने लगेगा ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ रहना। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।